हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। Good morning students. Today we will read subject science for 10th standard chapter 2 acid base and salt. Okay. In the previous video we have already discussed about the pH value. What is the pH value? और who introduced the pH value? That's it. ये इतने सारे टॉपिक पढ़े थे. तो today our topic is that importance of pH value in our life. यानी कि हमारी लाइफ के अंदर पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है। डेली टू डेली हमारी लाइफ में पीएच जो होता है, पीएच वैल्यू उसकी इंपॉर्टेंस होती है, बट वो कैसे इंपॉर्टेंस होती है वो हम आज देखेंगे। उसके लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी अवर फर्स्ट पॉइंट, प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। क्या प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं, What is plants and animals? They are called the living organism. क्या वो pH सेंसिटिव होते हैं, यानी कि क्या हमारी तरह उनको pH फील होता है? Yes. कैसे वो कैसे होता है देख लेते हैं। यानी कि our body works pH range to 7 to 7.8। हमारी जो बॉडी होती है वो वर्क्स करती है, जो pH वैल्यू होती है 7 to 7.8 के बीच में लाइज करती है। यहाँ पर 7 to 7.8 ये रेंज होती, पीएच रेंज होती है हमारी बॉडी की, जो डेली टू डेली हम वर्क करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सेंसिटिव ओनली इन अ नैरो पीएच रेंज। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस पीएच रेंज में वर्क करते हैं। कितना? 7 to 7.8। मतलब कंफर्टेबली उनकी जो बॉडीज होती वो इस पीएच रेंज में वर्क करते हैं, 7 से लगाकर 7.8 तक, है ना। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर, when pH of rainwater is less than 5.6, यानी कि आप देखते होंगे जब रेन होती है कभी कभी, और अगर उसके अंदर जो वाटर की जो रेंज होती वो लेस देन होती 5.6, तो इज कॉल्ड द एसिड रेन। यानी कि जो रेन वाटर होता है ना, रेन वाटर इज लेस देन किसके अंदर? 5.6। यानी कि अगर रेन के अंदर जो वाटर की पीएच वैल्यू होगी वो किससे कम होगी? 5.6 होती, तो इट इज कॉल्ड द एसिड रेन। ये क्या कहलाती? इस कॉसेस में ये होगी आपकी एसिड रेन। और जो एसिड रेन होती है, व्हेन एसिड रेन कम्स ऑन द अर्थ एंड द प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव द एसिड रेन, है ना। जब ये एसिड फ्लो होती, एसिड गिरती, एसिड रेन गिरती, तो वो प्लांट्स के ऊपर भी गिरती। प्लांट्स में गिरने के बाद वो क्या होती? रिवर्स, यानी जितनी वाटर बॉडीज होती सबको इफेक्ट करती, है ना। तो पीएच रेंज जो हो गई ना, मतलब रेन की जो पीएच वैल्यू कितनी हो गई अभी? लेस देन 5.6 से कम हो गई, तो वाटर बॉडीज सारी इफेक्टेड होंगी, सारे प्लांट्स इफेक्टेड होंगे। तो प्लांट्स इफेक्टेड होंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते, उनकी क्या होती है? एसिडिक जो वैल्यू होती है ना प्लांट्स की वो अधिक हो जाएगी। तो प्लांट्स क्या होंगे? वो सारे के सारे प्लांट क्या हो जाएंगे? डैमेज होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्लांट्स हो गए, और जब सारी वाटर बॉडीज इफेक्टेड होगी, पानी फ्लो होगा, फ्लो होने के बाद वाटर बॉडीज में कलेक्ट होगा, तो उसके बाद जो एक्यूटिक लाइफ होती है ना, एक्यूटिक मीन्स जो हमारे जलीय जीव होते हैं, पानी में रहने वाले, एक्यूटिक लाइफ पूरी की पूरी क्या होगी? उसको सर्वाइव नहीं कर पाएगी और पूरी इफेक्टेड होगी। कहीं ना कहीं वो जीव डैमेज हो जाएंगे। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो डाई इन द वाटर बॉडीज में मर भी जाते हैं वो। तो इस तरह से जो पीएच रेंज होती है ना, उसको हमारे जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो सेंसिटिव यानी फील करते हैं। वो एक पीएच रेंज में पर्टिकुलर वर्क करती है उनकी बॉडी। तो जो एसिड रेन हो गई, यानी 5.6 से जो कम पीएच रेंज होती है उसको सर्वाइव नहीं कर पाते, है ना। अब हम इसके बाद देखते हैं अपना सेकंड पॉइंट देखेंगे इसके बाद। तो
अगर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट इज दैट व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड, यानी कि सॉइल है ना, इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक क्या दिख रहा है हमारे अंदर, सॉइल यानी जो मिट्टी होती है उसकी भी एक स्पेसिफिक पीएच रेंज होती है, यानी कि बैकयार्ड जहाँ पर हम रहते हैं, वी लिव्स इन द डिफरेंट प्लेस एंड डिफरेंट पर्टिकुलर एरियाज ऑल्सो, हम अपने अलग अलग पर्टिकुलर एरियाज में रहते हैं, तो वहाँ की जो सॉइल होती है ना उसका अलग अलग पीएच रेंज होता, ये अलग अलग लाइज होता, अलग अलग मतलब कि डिपेंड होता अलग अलग एरिया पर, पर्टिकुलर अलग अलग बैकयार्ड जहाँ पर हम रह रहे हैं उसके ऊपर क्या करता है, ये अलग अलग डिपेंड करता है ना। तो प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर द हेल्दी ग्रो, ये जानी प्लांट्स जो होते हैं, जो पौधे होते हैं, तो वो क्या करते हैं एक स्पेसिफिक पीएच रेंज में ही ग्रो करते हैं अपनी बॉडी का, जो हेल्दी ग्रो होती है उनकी एक स्पेसिफिक पीएच रेंज में होती है। यू कैन कलेक्ट द सॉइल इन योर एरियाज, यू अपने एरिया के आप सॉइल का सैंपल कलेक्ट कर सकते हो और विद द हेल्प ऑफ पीएच स्केल के अकॉर्डिंग उसका आप पीएच वैल्यू काउंट कर सकते हो। जैसा कि मैं पहले ही बता सकती हूँ, आई हैव already discussed that in the particular areas the pH value will be different, pH value क्या होती है, डिफरेंट होती है, लेकिन प्लांट्स की एक क्या होती है, एक उनकी स्पेसिफिक pH रेंज होती है जिसके अंदर वो हेल्दी ग्रो करते हैं। अगर वी कैन सी दैट वी हैव 2 प्लांट्स है ना ऑन द स्क्रीन, हम अपनी स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं, वी कैन सी द पिक्चर ऑफ द 2 प्लांट्स, वन प्लांट इज द हेल्दी ग्रो, एक प्लांट की क्या है उसकी हेल्दी ग्रोथ, हरा भरा दिखाई दे रहा है, हेल्दी ग्रो कर रहा है। इन द अदर प्लांट्स, अगर मैं दूसरे प्लांट्स की बात करती हूँ तो वो प्लांट्स क्या हो गया, पूरा का पूरा क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, क्योंकि उसको जो चाहिए थी उसकी बॉडीज को ग्रो करने के लिए एक स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए थी, कहाँ से, सॉइल के अंदर से, वो उसको नहीं मिल पा रही, तो उसका इफेक्ट इन प्लांट्स के ऊपर हम देख सकते हैं, है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सॉइल में पीएच वैल्यू होती कैसे वर्क करती है। ओके, अगर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट्स देख लेते हैं। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पीएच वैल्यू, दैट इज द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कवर इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो। अभी आपका एक पूरा का पूरा मतलब एक चैप्टर आगा डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसमें टॉपिक आगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, तो उसके अंदर ये पॉइंट उसके अंदर ही है। तो अब हम इसको सेपरेट यहाँ पर पढ़ेंगे कि पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कैसे वर्क करती है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना वो भी एक स्पेसिफिक पीएच पे ही वर्क करता, वो कैसे करती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट द स्टोमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, जो हमारा स्टोमक होता है ना वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके अंदर प्रोड्यूस होता है। इट हेल्प इन द डाइजेस्टेशन ऑफ फूड, ये हमारे डाइजेस्टेशन ऑफ फूड के लिए बहुत जरूरी, यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है क्या प्रोड्यूस कर दिया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक इन द डाइजेस्टेशन फूड इट इज़ द कंपलसरी, अगर हमारा जो फूड हम ले रहे हैं ब्रेक कर रहे हैं, सिंपल सब्सटेंस के द्वारा फूड ब्रेक होता पीसेज में और स्टोमक में जाता, तो उसके बाद जब वो फूड डाइजेस्ट होता ना तो उसके अंदर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता। तो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड प्रोड्यूस होता तो उसका अमाउंट कितना होता, मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस, अगर पर्टिकुलर रेंज के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा तो वी फील द पेन इन अवर स्टोमक, यानी कि हमारे जो पेट जो स्टोमक होगा ना उसमें हमें बहुत ही पेन फील होगा, मतलब क्या होगा, एंड हम क्या होगा, हमको एसिडिटी होगी, वी फील द एसिडिटी इन द होल डे क्या होगा कि एसिडिटी होगी, वोमिटिंग जैसा होगा आपका, यानी कि इन फूड क्या होगा जब इंडाइजेस्टेशन नहीं होगा फूड आपका, पर्टिकुलर जो अमाउंट होगी उसमें फूड डाइजेस्टेड नहीं होगा, इंडाइजेस्टेशन होगा तो स्टोमक पेन फील करेगा, जब स्टोमक पेन फील होगा तो आप कंफर्ट नहीं होगे, तो कंफर्ट रहने के लिए हमें क्या करना, कंफर्ट रहने के लिए अब हमें एक माइल्ड बेस की ज़रूरत पड़ेगी, क्या करेगी, माइल्ड बेस की ज़रूरत, यानी कि वो बेस लेना पड़ेगा ताकि वो जो एसिड हमारे अंदर रिप्रोड्यूस हो रहा है अधिक मात्रा में उसको क्या कर सके, वो रिपेल कर सके, तो उसके लिए एक माइल्ड बेस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ माइल्ड बेस हम यूज़ कर सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया
इसका नाम हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड। यानी कि इस माइल्ड बेस का इस्तेमाल आप कर सकते हो जब आपको पेन फील होगा, स्टोमक प्रॉपर काम नहीं करेगा, आपको बहुत अधिक अमाउंट में आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, तो हम आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ द माइल्ड बेस, है ना। तो समझ गए होंगे कि हमारे डाइजेस्टेशन में पीएच वैल्यू का भी कितना इम्पोर्टेंट रोल होता। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। पीएच रेंज एज द कॉजेज ऑफ टूथ डीके। टूथ डीके यानी कि जो आपके टीथ होते हैं ना, ये सड़ने लगते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चों के टूथ होते हैं वो डिकेइंग होना शुरू हो जाते हैं, कोरोजन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसका क्या होता है, उसका रीज़न होता पीएच वैल्यू। यस, उसका रीज़न पीएच वैल्यू होता। पीएच वैल्यू कैसे होता है उसका रीज़न, आपको पता होगा कि जो हमारे माउथ के अंदर का जो वाटर होता है ना, माउथ के अंदर का वाटर सलाइवा, उसकी जो पीएच वैल्यू जब 5.5 से कम होनी स्टार्ट हो जाती है ना, तो जो हमारे टीथ होते हैं, हमारे टीथ क्या होते हैं, कवर होते हैं वाटर के अंदर। तो अंदर की जो आउटर लेयर होती, यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट जो अंदर जो इंटरनल वॉल होती है टीथ की, तो वाटर के अंदर डिप्स होती है ना, और वाटर के अंदर डिप्स होती है और उसकी पीएच वैल्यू उस टाइम कितनी हो रही, उसकी पीएच वैल्यू हो रही है यहाँ पर 5.5 से भी कम हो रही, लेस देन 5.5। तो जब उसके अंदर वो डिप होंगे टीथ, तो धीरे धीरे क्या होगा, स्लोली इन द स्लोली प्रोसेस वन लेयर, यू कैन सी द वन येलोइश लेयर इन द इनर और योर टीथ। यानी कि पिक्चर्स में आप देख रहे हैं कि अंदर की तरफ क्या हो गया, जो टीथ हो गए हमारे डिकेइंग होने स्टार्ट हो गए, हमारे जो टीथ हो गए कोरोजन होने स्टार्ट हो गए, सड़ने शुरू हो गए, मतलब टोटली क्या हो गए, डैमेज होने स्टार्ट हो गए टीथ। तो उसके लिए क्या है, वी हैव टू यूज द टूथपेस्ट, यानी कि इस तरह के टूथपेस्ट का यूज करना आप जो बेसिक इन नेचर में। द टूथपेस्ट विल बी बेसिक इन नेचर, यानी कि उनकी जो नेचर होनी बेसिक होनी चाहिए। यू कैन सी दैट द अर्ली पीपल यूज द बेकिंग सोडा एंड सॉल्ट ऑल्सो, यानी कि वो क्या करते थे, अपने दांतों को, अपने टीथ को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा लेते थे, बेकिंग सोडा रब करते थे इन द इनर वॉल ऑफ द टीथ, एंड दे कैन यूज द सॉल्ट ऑल्सो, क्योंकि सॉल्ट इज द न्यूट्रल। इन द प्रीवियस वीडियो हैव लर्न दैट कि जो सॉल्ट होती है, कॉमन सॉल्ट इज द न्यूट्रल इन द नेचर, वो न्यूट्रल होती है, उसके अंदर एसिड की मात्रा भी नहीं होती, बेस की भी नहीं होती। बट बेकिंग सोडा अगर हम लेते हैं, बेकिंग सोडा क्या होता है, बेसिक होता। आपने मैं आपको बताती हूँ, आपने ऐड सुने होंगे ना कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, वो बोलते हैं कि क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है। यस, यानी कि टूथपेस्ट में सॉल्ट का होना ज़रूरी है, यानी कि बेसिक नेचर का होना ज़रूरी, या जैसे कि बेकिंग सोडा का होना ज़रूरी। तो बेकिंग सोडा, अगर यू टेक द सम पार्टिकल्स या सम अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा एंड प्रेस योर टीथ विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर, अपनी फिंगर से उनको प्रेस करोगे तो क्या होगा, वहाँ पर उसकी जो उसकी एसिडिक नेचर होगी ना, वो धीरे धीरे थोड़ी सी कम होगी। एंड इन द आफ्टर सम टाइम योर टीथ विल बी, मतलब थोड़े से क्या होंगे, वो शायद ठीक हो सकते हैं, है ना। तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करना, बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं। यानी ऐसे सब्सटेंसेस वी हैव टू यूज़ दैट सब्सटेंसेस दैट इज़ द बेसिक इन नेचर, यानी जो नेचर में क्या होते हैं, बेसिक होंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस headings, and next one is that animals use pH in self defense, है ना। ये आपको न्यू लग रहा होगा थोड़ा सा सुनने के अंदर। एनिमल्स यूज पीएच इन द सेल्फ डिफेंस, यानी कि कुछ एनिमल्स होते हैं या कुछ इंसेक्ट, अगर हम इंसेक्ट की बात करते हैं यहाँ, कुछ इंसेक्ट क्या होते हैं कि वो सेल्फ डिफेंस के लिए भी पीएच का, मतलब अपनी जो पीएच वैल्यू होती है ना, उसका यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, आपने हनी भी देखी होंगी, मधुमक्खियाँ, जो हनी भी होती है ना, हनी भी, ये हनी भी, हनी बीज मतलब मधुमक्खियाँ। तो जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, सेल्फ डिफेंस में किसी ह्यूमंस को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बाइट कर लेती हैं। तो जब वो बाइट करती है ना, तो बाइट करते हुए क्या करती हैं, वो एक उसके अंदर मतलब टाइनी पार्टिकल छोड़ देती हैं, दैट इज़ द फार्मिक एसिड। वो क्या होता है, वो फार्मिक एसिड होता है। यानी कि जब मधुमक्खियों को आप टच करते हैं या उनको इरिटेट करते हो
कभी कभी कुछ चिल्ड्रंस को इरिटेट करते हैं, तो जब आप उनको इरिटेट करते हैं ना, तो मधुमक्खी सिट ऑन योर स्क्रीन एंड बाइट यू, मतलब वो आपको काट लेती हैं और उसके अंदर एक टीनी पार्टिकल, उसको बोलते हैं डंक, छोड़ देती है। तो उसमें क्या पाया जाता है? फार्मिक एसिड पाया जाता है। तो फार्मिक एसिड जो होता है, जो उसकी भी बहुत लो पीएच वैल्यू होती है। लो पीएच वैल्यू होने के कारण हमारी जो स्किन होती है ना, उसमें क्या करता है, वो बहुत इरिटेशन होता है, बहुत इरिटेशन होता है, एंड स्किन विल बी सॉइलिंग, स्किन पर सॉइलिंग आ जाती है, इरिटेशन होता है, वी हैव टू यूज मेडिसिन ऑल्सो, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए बेकिंग सोडा, वी हैव टू यूज बेकिंग सोडा ऑन द पर्टिकुलर एरिया व्हेन द हनी बीज बाइट यू, यानी कि जहां हनी बी ने आपको बाइट किया वहाँ पर हम बेकिंग सोडा लगाते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर। तो वहाँ पर क्या मिलता है? रिलीफ मिलता है हमको। इस तरह से जो इंसेक्ट्स होते हैं या कुछ प्लांट्स भी होते हैं, वो सेल्फ डिफेंस के लिए भी पीएच वैल्यू का यूज़ करते हैं। ओके, आई होप दैट स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड अबाउट दीज टॉपिक्स, दैट इज द व्हाट इज द पीएच वैल्यू इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके हमें बताइए। थैंक यू।